श्री राम का राज्य अयोध्या में स्थापित हो गया था। तो एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सबका बहुत प्रेम पूर्वक सत्कार किया। श्री राम से अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में जो आपने रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में समस्त प्राणियों के लिए अवैध था। उनकी बात सुनकर श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे। महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी कम वीर नहीं थे। फिर आप केवल मेघनाथ की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म और वरदान का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त नामक पुत्र हुए, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महगिरी पर तपस्या करने गए थे। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजऋषियों आदि की कन्याएं वहां पर क्रीड़ा करने आ जाती थीं। उन कन्याओं की उपस्थिति के कारण उनकी तपस्या में विघ्न पड़ने लगा। उन्होंने उन्हें वहां आने से मना किया। तब वे नहीं मानी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि कल से जो कन्या यहाँ मुझे दिखाई दे वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याओं ने तो वहाँ आना बंद कर दिया, परंतु राजऋषि तृणबिंदु की कन्या श्राप की बात से अनजान होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि की दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को समर्पित कर दिया। इस प्रकार वृषर्वा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वेदित और धर्मात्मा हुए। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह वृषर्वा से कर दिया। उनके वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और इंद्र तथा वरुण के समान लोकपाल का पद प्राप्त किया। फिर उसने चित्रकूट पर्वत पर बसी लंका नगरी को अपनी राजधानी बनाया और राक्षसों पर राज करने लगा। श्री राम ने अगस्त्य मुनि से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांसभक्षी राक्षस रहते थे? उनके पूर्वज कौन थे? अगस्त्य मुनि बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनमें समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षण करेंगे और कुछ ने कहा कि हम इसका यक्षण करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षा करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बंट गए। राक्षसों में हेती और प्रहेती दो भाई थे। प्रहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भया से विवाह किया, जिससे उसके विद्युत केश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत केश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो जाए और हमें कोई पराजित न कर सके। वरदान पाकर वह निर्भय हो गए और देवताओं और असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहाँ वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यवान के वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सप्त सुप्तघन, यज्ञकूप, मत और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिका मुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श्व, संघादी,
प्रदस और भारकर्ण नामक 10 पुत्र हुए और माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। यह सब बलवान और दुष्ट प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनि जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित होकर माली को अपना सेनापति बनाया और इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। यह सूचना पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र से राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रोधित होकर युद्ध भूमि में लौट आया और भगवान विष्णु के हाथों मारा गया। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज स्थापित हो गया। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए परम पराक्रमी महर्षि विषसर्वा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी ने विषसर्वा के पास गई और उनने अपने अभिप्राय से अवगत कराया। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विषसर्वा ने कहा कि भद्रे, तुम कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और कुकर्मी होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी ने उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवान आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसा दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि वृषसर्वा ने कहा, तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस पर कैकसी के पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने वरदान मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवैध हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मत का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोने का वरदान प्राप्त किया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश कर दिया कि वह लंका छोड़कर अपने राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता वृषसर्वा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। रावण अपने बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युज्जीवा के साथ कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विलोचन कुमार बलि की पुत्री वज्र ज्वाला से कुंभकर्ण का विवाह और गंधर्वराज वैसूल की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मद में रावण सभी देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को अनेक प्रकार के कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने
ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थीं और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वह श्रवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था तो भगवान शंकर के पार्षद नंदी ने उसे रोकते हुए कहा कि इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर असुर यक्ष आदि का आना निषेध कर दिया गया है। नंदी के वचनों से क्रोधित होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चल पड़ा। उसे रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में त्रिशूल लिए नंदी और दूसरे शिवगण खड़े हो गए। उनका मुख बानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित होकर नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूपी और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत पर मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ लगाकर उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ नहीं निकाल सका तो भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उन्हें एक चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया। रावण ने एक दिन हिमालय प्रदेश में भ्रमण करते हुए महर्षि कुशध्वज की कन्या देवती को तपस्या करते देखा। वह उस पर मुग्ध हो गया और उसके पास आकर उसका परिचय तथा अविवाहित होने का कारण पूछा। देवती ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मेरे पिता विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते थे। इससे क्रुद्ध होकर वह मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शंभु से सोते में उनका वध कर दिया। उसके मरने पर मेरी माता भी दुखी होकर चिंता में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ। उन्हीं को मैं अपना पति मान लिया है। पहले रावण ने वेदवती को बातों में फुसलाना चाहा, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केस पकड़ लिए। वेदवती ने एक झटके में पकड़े हुए केस काट डाले। फिर यह कहती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो गई कि दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इस समय तो मैं यह शरीर त्याग रही हूँ, परंतु तेरा नाश करने के लिए मैं अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। अगले वह कन्या कमल के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर कांति वाली कमल कन्या को एक दिन रावण ने अपने महल में ले गया। उसे देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि राजन, यदि यह कमल कन्या आपके घर में रही तो आपके और आपके कुल के विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। वहाँ से वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुँची, जहाँ राजा द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि से वह कन्या फिर प्राप्त हुई। वही वेदवती सीता के रूप में आपकी पत्नी बनी और आप स्वयं सनातन विष्णु हैं। इस प्रकार आपके महान शत्रु रावण को वेदवती ने पहले ही अपने श्राप से मार डाला है। आप तो उसे मारने में केवल निमित्त मात्र थे। महाराजाओं को पराजित करता हुआ रावण इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज करते थे।
उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अनरण रावण के हाथों पराजित हो गए। जब राजा का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर राजा ने उन्हें श्राप दिया कि तुमने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि महात्मा इक्ष्वाकु के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म जो तेरा वध करेंगे। यह कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए।